and this time we are coming after you. And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. उसकी मेंटालिटी को देखें कि वो अगर किसी चीज के पीछे लगता है तो पीछे नहीं हटता। ठीक है, बिल्कुल सही। तगड़ा प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है कि कमजोर प्राइम मिनिस्टर हम उसको कह सकते हैं कि तुम हमारे अंदर देश में घुस के आतंकवाद की वारदात करके न्यूक्लियर अम्ब्रेला में बैठ के अपने आप को सेफ समझ रहे हो, तो तुमको बिल में जहां तुम छुपे हो वहीं पे मारा जाएगा जी, वहीं पे ठोका जाएगा। और ठोक भी दिया, और वो उसको ठोक दिया गया। और ठोकने के साथ साथ हमारे जो सिस्टम्स हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है वो सारी दुनिया को बता दिया गया है। वो तमाम के तमाम मिसाइल पाकिस्तान क्यों पहुंचे, उन्होंने अपने हदफ जो थे उनको टारगेट कैसे बनाया, पाकिस्तान के 31 या 35 या 40 जो भी हतमी नंबर है वो लोग क्यों शहीद हुए, उन शहीदों का खून किस किस के हाथ पर तलाश करना है। क्योंकि उस जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी, जहां छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे। हमें फायदा है, ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, और ये तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी डिफरेंट सेक्टर्स में इन इंडिया, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो वो तो बेसिकली आए हैं सारा कुछ फायदा लेने इंडिया से। उन्होंने अब होगा क्या, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करनी है। जब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए होंगे तो उनको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी और उसी रेट पे वो वहाँ बेच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सस्ती मैन्युफैक्चर होंगी इंडिया के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? देखें, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन दिस। पहले उन्होंने कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, फिर उन्होंने कहा आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और सेक्टर्स जो हैं वो डाइवर्स सेक्टर्स हैं, किसी एक सेक्टर के अंदर वो नहीं जो है वो हो रही। ठीक है जी, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करो एंड देन वापस जाके अपने मुल्क के अंदर वो चीज़ें बेचो और दुनिया के अंदर बेचो। वो जो चाइना से भाग रही है दुनिया, वो इसलिए भाग रही है। अब जो है, जिस इंडिया ने ये जो ट्रेड डील्स हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जीसीसी, इन मुल्कों के साथ वो कर रहा है ये चीज़ें। सो फार्मास्यूटिकल्स में, मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर भाई ये 15-16 साल की डिस्कशन हुई है। इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ये समझना चाहता हूँ भाई, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन $100 अरब इंडिया में लेके आ रही है। भाई आप भी एग्रीमेंट कर लो, हमारे लोग किधर सोए हुए हैं, उनको समझ नहीं है कि इन एग्रीमेंट से क्या फायदा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करवाओ। हर कोई ये तो कहता है कि जी पाकिस्तान रिस्ट्रेन करे, लेकिन कोई इंडिया को नहीं कहता, क्योंकि इंडिया बड़ी ताकत है, इंडिया बड़ा प्लेयर है। वो कहते हैं इंडिया को हम कुछ नहीं कहेंगे। इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। कोई सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है, कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए, वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट हो रही है, रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है। आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा, हमने समझा आइडियोलॉजी के बेस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंके गए थे वो इजराइल ओरिजिन के थे।